तो चाहे पुराना संसद भवन है या फिर नए संसद भवन, देखिए इन दोनों का ही मध्य प्रदेश से कनेक्शन है। आप थोड़े आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन हम नए संसद भवन को अगर देखें तो इसमें विदिशा के विजय मंदिर की छवि दिखाई देती है। अगर पुरानी संसद की बात करें, उसका जो डिजाइन है वो मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। और इसी मंदिर पर बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। तीसरे चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां बंसल न्यूज की टीम निकली है। लेकिन जब संसद के चुनाव की बात हो रही हो तो संसद भवन की चर्चा के बिना अधूरी है। और मध्य प्रदेश इन मामलों में बहुत खुशकिस्मत है। चाहे पुराना संसद भवन हो चाहे नया संसद भवन हो, दोनों का मध्य प्रदेश से कुछ खास रिश्ता है। ये खास रिश्ता है विदिशा के विजया मंदिर से नए संसद भवन का। कि विजया का जो विजया टेम्पल है, जो नया संसद भवन है, वो उसकी डिजाइन, मंदिर की डिजाइन नए संसद भवन जैसी है। और यहाँ अभी जब मैं मुरैना जिले के मितावली 64 योगिनी मंदिर में खड़ा हूं तो यह चीज आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि कैसे 1000 साल से ज्यादा पुराने इस 64 योगिनी मंदिर की डिजाइन हूबहू पुराने संसद भवन से मिलती है। यहाँ के खंभे, यहाँ की मूर्तियां, यहाँ की डिजाइन, गोलाकार डिजाइन आपको एहसास कराती है कि आप जैसे पुराना संसद भवन देख रहे हो। नई दिल्ली बनाने वाले लुटियन ने भले ही इस मंदिर का डिजाइन में, पुराने संसद भवन की डिजाइन में इस मंदिर का जिक्र ना किया हो, लेकिन जब आप इस मंदिर पर पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप कहे बिना, अपने पूर्वजों को सलाम किए बिना नहीं रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं 1000 साल पुराने 64 योगिनी मंदिर में, जिसकी डिजाइन पर पुराना संसद भवन हूबहू बना हुआ है। इस मंदिर के बाहरी सिरे को जब हम देखते हैं तो पूरा एक हूबहू वैसा ही गोलाकार स्ट्रक्चर नजर आता है जैसा कि पुरानी संसद का है। और जिस तरह संसद भवन के सेंट्रल में, केंद्र में जो एक हॉल है, ठीक उसी तरह इस पूरे मंदिर के बीचों बीच एक शिव मंदिर बना हुआ है। और शिव मंदिर तो यूं तो इस हिंदुस्तान में हजारों शिव मंदिर हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे अनोखे और आश्चर्यजनक शिव मंदिर में ले चल रहा हूं जो शायद हिंदुस्तान में अपने आप में अनोखा होगा। क्या अनोखा है, यह जानने के लिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा वो भीतर का नजारा जूम करके दिखाए। आपको इस मंदिर में कुछ अलग, कुछ अनोखा नजर आया? क्या आपने ध्यान दिया कि यहां पर एक शिवलिंग नहीं बल्कि दो शिवलिंग हैं? शायद, चूंकि मैं बता दूं कि पुराने जमाने में 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का बड़ा केंद्र रहा है। और शायद यही कारण है कि एक ही मंदिर में दो शिवलिंग हैं। ऐसे दो शिवलिंग, जब हमने जानकारों से बात की तो उनका कहना था कि तंत्र साधना में 2 शिवलिंग का इस्तेमाल होता रहा है। इन आप देखेंगे चारों तरफ तो 108 खंभे हैं। इन 108 खंभों में 64 कमरे बने हुए हैं। इन सभी 64 कमरों में शिवलिंग और योगिनी की मूर्तियां थी। अब योगिनी की एक भी मूर्ति इन कमरों में बाकी नहीं है। ये मूर्तियां या तो चोरी चली गई या फिलहाल ग्वालियर या देश के दूसरे म्यूजियम में संभाल कर रखी हुई हैं। लेकिन अभी भी इन 64 कमरों में से कुछ कमरों में आपको शिवलिंग नजर आ जाएंगे। 64 कमरों से जो एक पूरा मंदिर का परकोटा बनाया गया है, उसके बीचों बीच भी 2 स्तंभों की जोड़ियों के साथ, ये दो स्तंभों की जोड़ियां हैं उनसे, और एक भीतर एक अलग गलियारा बनाया गया है। ठीक कुछ ये गलियारे ठीक उसी तरह का आभास देते हैं जैसे संसद भवन के गलियारे हों। सबके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर यह मंदिर बनाया क्यों गया। तो मैं बता दूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये जो जगह है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के एक विशेष कोण पर बनाई गई है। और यह 64 योगिनी मंदिर
तंत्र साधना का बड़ा केंद्र रहा है, या यूं कहा जा सकता है कि तंत्र साधना का पुराने जमाने में विश्वविद्यालय रहा है। बहुत समय पहले तक यहाँ खुलेआम तंत्र साधना होती रही है, लेकिन तंत्र साधना में लगे हुए लोग कहते हैं कि अभी भी पूर्णमासी के दिन देसी ही नहीं विदेशी लोग भी प्रतिबंध के बावजूद इस सिद्ध स्थान पर आते हैं और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मितावली के मंदिर से मैं सुनील सिंह बघेल। तो देखा आपने किस तरह का मंदिर है और किस तरह से ये नए और पुराने संसद भवन से जुड़ता हुआ दिखाई देता है।